चिकन के बहुत ही सॉफ्ट और जूसी और मज़ेदार से कबाब खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक बेहतरीन से जायके वाले मज़ेदार और फ्लेवरफुल कबाब बनाएंगे। आसानी से और झटपट से बनने वाली कबाब की ये रेसिपी आप इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे और कबाबों के टेस्ट में कुछ अलग सा टेस्ट आपको मिलने वाला है इस रेसिपी में। तो चिकन के कबाब का कुछ अलग सा टेस्ट ट्राई करने के लिए रेसिपी को पूरी देखिएगा। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक अदद चॉपर का इस्तेमाल किया है, जिसमें मीडियम साइज से थोड़ी सी बड़ी प्याज और एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च को रफली कट किया और शामिल कर दिया है चॉपर में। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप फिर बारीक बारीक हाथ से कट कर लीजिएगा, उससे भी ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने चॉपर में प्याज और शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है और इस वक्त यहाँ पर बहुत सारा पानी है, तो हाथों से अच्छी तरह से दबा दबा के निचोड़ के इसके अंदर से सारा एक्सेस वाटर हमें निकाल लेना है, ताकि जो हमारे कबाब बने वो बहुत ही आसानी से हम उसे शेप दे सकें, उसे आसानी से हैंडल कर सकें, वो ना टूटें। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पर कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च में से हमें अच्छी तरह से दबा दबा के बिल्कुल सारा ही पानी यहाँ पर निकाल लेना है, बहुत ही ध्यान देते हुए। तो यहाँ पर ये देखिए हमने शिमला मिर्च और प्याज का सारा एक्सेस वाटर निकाल लिया है और ये जो पानी यहाँ पर निकला है इसका अब कुछ काम नहीं है, तो इस पानी को हमने डिस्कार्ड कर देना है। आगे चॉपर में हमने शामिल किया है 400 ग्राम के लगभग बोनलेस चिकन को। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट कर लिया था, अच्छी तरह से धो लिया था, साफ कर लिया था और फिर छन्नी में रख दिया था ताकि चिकन में बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो छन्नी में 10 से 15 मिनट तक हमने ऐसे ही छोड़ दिया था और शामिल कर दिया चॉपर में चिकन को और शामिल कर दिया फिर से दोबारा से चॉप की हुई प्याज और शिमला मिर्च को। पेस्ट मसालों में शामिल किया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून शामिल किया है यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून यहाँ पर हमने शामिल किया है गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून शामिल किया है ज़ीरा पाउडर को। ये पाउडर मसाले जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं कबाब के टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए। साथ ही शामिल किया है 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स को, जो कि तीखी वाली नहीं है, तो हमने 1 टीस्पून शामिल किया है और 1 ही टीस्पून शामिल किया है यहाँ पर पेपरिका पाउडर को। अगर आप पेपरिका पाउडर नहीं शामिल करना चाहते तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद एक मरतबा फिर से हमने चॉपर को चलाया है और इसे बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए ये चिकन के कबाब हम बना रहे हैं तो इसमें मॉइस्ट नहीं होता है, तो मॉइस्ट को क्रिएट करने के लिए हमने शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून बटर को। ये आप पहले ही शामिल करके और तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ही चॉप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बटर को शामिल कर देने के बाद हमने कबाब को चॉप करके, कबाब के इंग्रेडिएंट्स को चॉप करके यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन सा कबाब का मिक्सचर तैयार कर लिया है। ये देखिए ये इतना अच्छी तरह से फाइन से चॉप हो चुका है। निकाल लेते हैं बाहर एक बर्तन में और यहाँ पर इस तरह से आप कबाबों को बना करके तैयार कीजिए। इस तरह से बोल में फिर इसे निकाल लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे रख देंगे हम फ्रिज में। और फिर हमने यहाँ पर शामिल किया है 4 अदद तीखी वाली हरी मिर्च को, उसमें से 2 जो है वो हरी ही है और 2 जो है वो थोड़ी रखे रखे पड़े पड़े जो लाल हो जाती है वो हमने शामिल कर दिया है बारीक बारीक कट करके। टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया है यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक को। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जो है बैटर अच्छी तरह से सेट हो जाए और फिर हम कबाबों को बहुत अच्छी तरह से शेप दे सकें, क्योंकि ये चिकन के कबाब हैं इसलिए। और अगर आप मटन के बना रहे हैं तो उसे फिर फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो वैसे ही बन जाएंगे। हाथों को ग्रीस किया है तेल से और रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेते जाएंगे मिक्सचर में से कबाब के, और यहाँ पर हमने कबाब को शेप देना है। आप अपने मन चाहे किसी भी शेप में कबाब को तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पर ओवल शेप में कबाब को तैयार कर रहे हैं और मीडियम साइज के कबाब बना रहे हैं। और कबाब की ब्यूटी को, इसकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए आप चाहें तो इस पर इम्प्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम भी आज यहाँ पर इस पर इम्प्रेशन को क्रिएट करने के लिए जो स्पून के पीछे वाला हिस्सा होता है उससे यहाँ पर इम्प्रेशन को क्रिएट करते जाएंगे। और ये इस तरह से देखिए हमने कबाब को शेप दिया और इस पर इम्प्रेशन को क्रिएट किया है, ग्रिल मार्क्स बना दिया है। तो ये यहाँ पर इस तरह से सारे ही कबाबों को शेप देते हुए और इन पर इम्प्रेशन को क्रिएट करते हुए हम अपने सारे ही कबाब को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। कबाब ना तो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतले बनाएंगे, बल्कि मीडियम साइज़ के बनाएंगे। साइज़ भी हमने यहाँ पर मीडियम रखी है और इसकी थिकनेस को भी मीडियम से बना करके हमने यहाँ पर देखिए कबाबों को तैयार किया है। और इस स्टेज पर जब आप सारे ही कबाबों को शेप दे दें तो अगर आप इसे बाद के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो 1 से 2 घंटे तक आप बना करके इस तरह से शेप दे
लेते हुए फ्रीज़र में रख के इसे हार्ड कर लीजिए और फिर जब ये शेप ले लें तो फिर आप इसे जिप लॉक बैग में स्टोर करके अगले 15 से 20 दिनों तक भी इसे इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। देखिए हमने सारे ही कबाबों को शेप दे करके तैयार कर दिया है और यहाँ पर हमने आधे घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रख दिया था। ये थोड़े से अपने शेप को होल्ड कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो पैन के अंदर हमने 2 से 3 चम्मच तेल को गर्म किया है। तो तेल को पैन में हर तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए हमने कबाबों को फ्राई करना है। तो फ्राई पैन में जितनी जगह है कबाबों को यहाँ पर हम अरेंज कर देंगे और जब ये किनारों से सफ़ेद दिखाई देने लगेंगे तब हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे। इसके पहले बिल्कुल भी हम इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे, इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वरना ये कबाब जो हैं वो टूट भी सकते हैं। तो एक मर्तबा जब ये किनारों से सफ़ेद हो जाएंगे तो ये अपना शेप होल्ड कर लेंगे। तो फिर आप इसे किसी भी तरह से टर्न करें तो ये टूटेंगे नहीं, इनके शेप भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए जब कबाबों ने शेप को होल्ड कर लिया तो हमने देखिए इनकी साइड्स को चेंज किया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने कबाबों को फ्राई करना है खूबसूरत से गोल्डन कलर दिखाई देने तक। और जब ये कबाब फ्राई होंगे तो फिर इनके ये थोड़े से श्रिंक होंगे तो पैन में कुछ जगह फिर से बनती जाएगी। तो फिर से और हम दूसरे कबाबों को भी यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब पैन में जगह बन गई, थोड़े से कबाब श्रिंक हो गए तो हमने और मज़ीद कबाबों को यहाँ पर अरेंज कर दिया है और इसी तरह से अलट पलट करते हुए यानी खूबसूरत से मार्क्स दिखाई देने तक हमने कबाबों को फ्राई करके तैयार कर लिया है। ये देखिए एक मर्तबा कबाबों पे खूबसूरत से कलर आ गए तो उन्होंने कबाब देखिए कितने ब्यूटीफुल से फ्राई होकर के तैयार हो गए हैं। इनका शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और ना ही ये कबाब कहीं से टूटे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जब गोल्डन कलर हो गया, कबाब पे खूबसूरत कलर आ गया तो हम इसे कबाबों को निकाल के बाहर जो है वो सर्व करने लगे हैं। तो है ना ये रेसिपी बहुत ही मज़े की। तो फिर इसी तरह से बाकी के जितने भी बैचेस होंगे हम अपने सारे ही कबाबों को सेम इसी मेथड से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। इन कबाबों को शैलो फ्राई ही कीजिएगा, डीप फ्राई नहीं करेंगे वरना ये कबाब टूट फूट जाएंगे ज़्यादा तेल होने की वजह से। और पैन जो है वो मीडियम हॉट हो तो फिर ये प्रॉपर शेप अपना ले लेंगे। और यहाँ पर हमने देखिए हरी चटनी भी बना ली है और प्याज के लच्छों पर हरी चटनी को थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे और इस तरह से अपने कबाबों को सर्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चिकन के ये टेस्टी से कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, जिसमें यूनिक टाइप का टेस्ट आपको मिलने वाला है। रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कबाबों की ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही आसानी से झटपट फटाफट से बनने वाले ये कबाब अंदर से बहुत ही सॉफ्ट जूसी और मॉइस्ट से कबाब हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार से हैं। मेहमानों के लिए दावत पर बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं, इवनिंग की टी टाइम के लिए बनाएं, हर तरह से बेस्ट रेसिपी है। तो एंजॉय करें इस कबाब की रेसिपी को और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो फिर इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।